नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो एक नए प्रैक्टिस पेपर में यस सीरीज का छठवां है। तो आइए अपना अनुमान लगाइए और प्रैक्टिस करिए। तो पहला प्रश्न, पाकिस्तान में सरस्वती नदी निम्नलिखित किस नाम से जानी जाती है? नाड़ा, रैनी, हाकड़ा, वहिंदा। तो सही उत्तर, पाकिस्तान में सरस्वती नदी जिस नाम से जानी जाती है वो है नाड़ा, रैनी, हाकड़ा और वहिंदा। आंसर डी। दूसरा, 10 राजाओं का युद्ध निम्नलिखित किस नदी तट पर लड़ा गया? सरस्वती, सिंधु, परुष्णी, व्यास। तो 10 राजाओं का युद्ध जिस नदी पर लड़ा गया वो नदी थी आपकी परुष्णी, सी। तीसरा, देख लीजिए, विदेह माथव का अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने का कथानक निम्नांकित किसमें उल्लिखित है? गोपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण। तो विदेह माथव का अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने का कथानक जिसमें उल्लिखित है वो है आपका शतपथ ब्राह्मण, सी। चौथा प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना है। तो देख लीजिए, बौद्ध संगति और वह स्थान जहाँ पे संपन्न हुए। तो प्रथम आपका कहाँ पे हुआ, अनुमान लगाइए। राजगृह। द्वितीय वैशाली। तृतीय पाटलिपुत्र। और चौथा कश्मीर। सही उत्तर बी। फिर से सही कूट सुमेल करना है। तो देख लीजिए, एक तरफ वंश का नाम और दूसरी जगह स्थानों का नाम दिया गया है। शाक्य आपका किससे मैच करेगा? देखिए, कपिल वस्तु। कोलीय राम ग्राम। मौर्य पिपली वन। लिच्छवी वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, निम्नलिखित पाली धार्मिक ग्रंथों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। संयुक्त निकाय, चुल्लवग, सुत्त निपात, बुद्ध राजवंश। तो सही उत्तर क्या होगा? कूट का सही क्रम है आपके संयुक्त निकाय, चुल्लवग, सुत्त निपात और बुद्ध वंश। सही उत्तर सी। क्वेश्चन 7, निम्नांकित आजीवक संप्रदाय के नेता थे? मक्खली गोशाल, नंदवंश, किंसंकिच और भद्द। तो आजीवक संप्रदाय के नेता थे मक्खली गोशाल, नंदवंश और किस संकिच। तो सही उत्तर सी। क्वेश्चन 8, कथन कारण। देखिए, 2 वक्तव्य दिए गए हैं क्वेश्चन 8 में। तो पहला अभिकथन पढ़िए। बंगाल से खरोष्टी के अभिलेख मिले हैं। सही है तो हाँ या ना? हाँ। दूसरा, खरोष्टी बंगाल में बहुप्रचलित थी। तो ये सही है
या गलत? तो ये गलत है। सही उत्तर सी। क्वेश्चन 9, दक्षिण भारत स्थित निम्नलिखित स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन मिला है। अमरावती, नागार्जुन कोंडा, फणिगिरी, गुम्मी डिडूरू। दक्षिण भारत स्थित स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन मिला है आपके नागार्जुन कोंडा। सही उत्तर आपका सी। क्वेश्चन 10 फिर से कथन कारण का है, तो कथन देख लीजिए। मिताक्षरा मतानुसार पिता अपने जीवन काल में अपनी संपत्ति अपने पुत्रों में विभाजित कर सकता है। सही है, तो ये सही या गलत? सही। कारण आर पहले कथन के रूप में देखिए। मिताक्षरा ने पुत्र को पैतृक संपत्ति का आनुवंशिक उत्तराधिकारी स्वीकार किया है। तो कथन के रूप में ये सही या गलत? सही। और कारण के रूप में भी व्याख्या कर रहे हैं, तो सही व्याख्या है, नहीं है। तो कह सकते हैं ए आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना है। तो देखिए, चंद्रगुप्त जो इनके मंत्री थे, चंद्रगुप्त का कौन? पुष्यगुप्त, स्कंदगुप्त, पौणदत्त, रुद्रदामन, सुविशाख, अशोक तुषास्प। चंद्रगुप्त, पुष्यगुप्त, स्कंदगुप्त, पौणदत्त, रुद्रदामन, सुविशाख, अशोक तुषास्प। क्वेश्चन 12, भागीलाय के सिक्के निम्नांकित से मिले हैं। नासिक, कौशाम्बी, नर्मदा घाटी, गोदावरी, कृष्णा घाटी। तो भागीलाय के सिक्के मिले हैं आपके सी, नर्मदा घाटी। क्वेश्चन 13, शंख लिपि के लेख निम्नांकित स्थलों के स्तूप अवशेषों से प्राप्त हुए हैं। भरोत, अमरावती, देऊर कुठार, सांची। तो शंख लिपि के लेख जिन स्थलों से प्राप्त हुए हैं वो है आपका भरहुत, अमरावती और आपके सांची। तो सही उत्तर बी एंड डी। क्वेश्चन 14, विशाख दत्त लिखित विलुप्त नाटक देवी चंद्रगुप्त के अंश निम्नांकित ग्रंथों में उपलब्ध हैं। कथा सरित सागर, श्रृंगार प्रकाश, विद्वशाल भंजिका, हर्षचरित। तो विशाख दत्त लिखित विलुप्त नाटक देवी चंद्रगुप्त के अंश जिन ग्रंथों में उपलब्ध हैं वो है आपके विद्वशाल भंजिका। सही उत्तर सी। क्वेश्चन 15, मंदिर स्थापत्य की निम्नांकित क्षेत्रीय शैलियों में द्वार स्तंभों पर नाग शाखा उत्कीर्ण करना विशेषता है। चंदेल, प्रतिहार, सोलंकी, परमार। तो मंदिर स्थापत्य क्षेत्रीय शैलियों में द्वार स्तंभों पर नाग उत्कीर्ण करना विशेषता है आपकी प्रतिहार। क्वेश्चन 16 सुमेल करना है, देख लीजिए मित्रों।
नरसिंह वर्मन किससे सुमेल होगा? मामल्लपुरम स्थित शैलकृत गुफाएं, सेम्बियान महादेवी, अनंतपुर स्थित अगस्तेश्वर मंदिर, लोक महादेवी, पडक्कल स्थित विरूपाक्ष मंदिर, कुलोत्तुंग प्रथम चिदम्बरम स्थित शिव मंदिर। डी। क्वेश्चन 17, कुछ जैन महाविद्यालयों को सर्प वाहन सहित निम्न शिल्पांकित किया जाता है: काली, गौरी, वैरोट्या, महाकाली। तो जैन महाविद्यालयों को सर्प वाहन सहित शिल्पांकित किया जाता है आपके महाकाली। सही उत्तर डी 18। निम्नांकित किस नवग्रह को पशु मानव सर्प रूप में शिल्पांकित किया जाता है: शनि, राहु, केतु या मंगल। तो जिस नवग्रह को पशु मानव सर्प के रूप में शिल्पांकित किया जाता है वो है आपका सी, केतु। क्वेश्चन 19 स्टार में दिया हुआ है, फिर भी देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसे मुगल पूर्व फारसी इतिहास लेखन की प्रकृति नहीं समझा जाता है? आध्यात्मिक, उपदेशात्मक, प्रभाववादी, प्रांतीय। तो प्रांतीय इतिहास लेखन को मुगल पूर्व फारसी इतिहास लेखन की प्रकृति नहीं समझा जाता है, लेकिन इसको स्टार में दिया गया है, छोड़ देते हैं। क्वेश्चन 20 कथन और कारण का प्रश्न है। पहला कथन, बलबन के राजत्व का सिद्धांत रक्त और लौह की नीति पर आधारित था। सही है, तो ये आपका सही है। कारणार, ताज की प्रतिष्ठा इल्तुतमिश के अधिकारियों के अधीन घटी थी। तो ताज की प्रतिष्ठा इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के अधीन घटी थी। तो सही उत्तर, ये भी कथन सही है या गलत? सही। और कारण के रूप में भी ये स्पष्टीकरण सही है। तो कह सकते हैं ए और आर दोनों सही है और आपका आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 21 निम्नलिखित में से किसने भू राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को वैध कर दिया? फिरोज तुगलक, शेरशाह, मलिक अंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसने भू राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को वैध किया वो है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। 22 निम्नलिखित सूफी संतों का सही कालक्रम क्या है? ख्वाजा अली हुज्जबीरी, शेख बदरुद्दीन समरकंदी, शाह नयामतुल्लाह कादरी, ख्वाजा बाकी बिल्ला। तो सूफी संतों का सही कालक्रम आपके ए सही है। ख्वाजा अली हुज्जबीरी, शेख बदरुद्दीन समरकंदी, शाह नयामतुल्लाह कादरी, ख्वाजा बाकी बिल्ला। 23 दिल्ली के निम्नलिखित नगरों के नामों पर विचार कीजिए: जहांपना, सीरी, तुगलकाबाद, खिजराबाद। कौन सा क्रम उनकी स्थापना के सही कालक्रम को दर्शाता
है। तो सही उत्तर क्या है आपका मित्रों? डी। तो सीरी, फिर तुगलकाबाद, फिर जहांपना और अंत में फिरोजाबाद। क्वेश्चन 24। भारत में युद्ध में तोप और बंदूक का प्रयोग प्रथमतया किया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर या अकबर ने? तो भारत में युद्ध में तोप और बंदूक का प्रयोग प्रथमतया किया गया था आपके सी बाबर। 25। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, अकबर और औरंगजेब के शासनकाल में भू राजस्व की दर को सही क्रम में चुनना है। तो सही क्या है? ए करेक्ट आंसर। 1/2, 1/2, 1/3 अकबर के काल में और औरंगजेब में फिर से 1/2 ये भू राजस्व की दर थी। क्वेश्चन 26। अमीर खुसरो के निम्नलिखित ऐतिहासिक कार्यों में से कौन सा कार्य गद्य में है? किरानुसादैन, नूह शिपयार्ड, आशिका, खजानुल फुतूह। तो ऐतिहासिक कार्यों में जो कार्य गद्य में है वो है आपका डी खजानुल फुतूह। 27। बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? पानीपत की लड़ाई के बाद, खानवा की लड़ाई के बाद, घाघरा की लड़ाई के बाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी आपकी खानवा की लड़ाई के बाद। 28। कथन और कारण का प्रश्न देख लीजिए। पहला कथन के रूप में देखिए, हुमायूं के साम्राज्य जिसमें उसके अपने कार्य भी शामिल हैं से संबंधित घटनाओं का विश्वसनीय कालक्रम नहीं है। तो सही है, हाँ या ना कथन सही है। तर्क आर पहले कारण के रूप में नहीं देख के कथन के रूप में इसको देखिए। घटनाक्रम के उचित अध्ययन से पता चलता है कि हुमायूं की अकर्मण्यता की तथाकथित अवधि उस अवधि से बहुत कम है जो बताई गई है। कथन सही या गलत? तो सही। और कारण के रूप में भी व्याख्या सही है? नहीं। तो कह सकते हैं दोनों कथन सही हैं लेकिन कारण के रूप में व्याख्या सही नहीं है। आंसर सी। 29। निम्नलिखित में से ऐसे कथन को चिन्हित करें जो सही नहीं है। तो पहला, पेशवाओं के काल में मराठा राजत्व एक मजबूत परिसंघ में बदल गई। सत्य? तो सत्य। दूसरा, पेशवा ने स्वराज क्षेत्र में सरदारों का नया वर्ग तैयार किया। तो सत्य, हाँ कि ना? सत्य। तीसरा, पेशवा का पद आनुवांशिक बन गया। सत्य, असत्य? सत्य। डी, पेशवा मूलतः शाही परिषद के नहीं थे। तो ये कथन भी सत्य नहीं है। वो सही उत्तर डी। क्वेश्चन 30। अबुल फजल के अकबरनामा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसने सामान्य अपने स्रोत का उल्लेख नहीं किया है। सही है? तो सही है। बी, उसने कुछ
अपरिपक्व टिप्पणियां की हैं? सत्य, असत्य, सत्य। सी, उसने सामान्यीकरण नहीं किया है। सही, हाँ सही। डी, वह कभी भी पंथ निरपेक्ष नहीं रहा है। तो ये कथन आपका सत्य नहीं है। सही उत्तर डी 31। सुश्री A.S. बेवरिज द्वारा अंग्रेजी में अनुदित ब्रिटिश संग्रहालय के बाबरनामा का शीर्षक क्या था? बाबरनामा, वाक़यात बाबरी, तुजुक बाबरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो A.S. बेवरिज द्वारा अंग्रेजी में अनुदित ब्रिटिश संग्रहालय के बाबरनामा का शीर्षक इनमें से कोई नहीं। बाबरनामा का शीर्षक मेमोरीज ऑफ बाबर है। सुमेल करना है तो देख लीजिए। जब्त, जब्त किससे सुमेल होगा? अपना अनुमान लगाइए मित्रों। भूमि के माप की मुगल प्रणाली, देशमुख, राजस्व अधिकारी। सी, वतन, आनुवंशिक भूमि का अधिकार या आनुवंशिक भूमि अधिकार। डी, इजारेदारी, राजस्व ठेके की प्रणाली। 33। भारतीय इस्लामिक वास्तुकला में दोहरे गुंबद का प्रयोग किया जाता था। भवन की मजबूती, भवन के अंदर ठंडक बनाए रखने के लिए, भवन की ऊंचाई बनाए रखने के लिए, सौंदर्य बनाए रखने के लिए। तो भारतीय इस्लामिक वास्तुकला में दोहरे गुंबद का प्रयोग क्यों किया जाता था? सही उत्तर सी, भवन की ऊंचाई बनाए रखने के लिए। 34। भारत में तसव्वुफ का मुख्य योगदान क्या है? इस्लाम की सेवा, मानवता की सेवा, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन को प्रभावित करना, वहादत उल वजूद के सिद्धांत का प्रचार। तो भारत में तसव्वुफ का मुख्य योगदान है मानवता की सेवा। बी 35। मुस्लिम काल में प्रचलित शाहरुखी सिक्के क्या था? सोने के सिक्के, चांदी के या तांबे के सिक्के या कोई नहीं? तो मुस्लिम काल में प्रचलित शाहरुखी सिक्का आपका था बी, चांदी का सिक्का। 36। निम्नलिखित में से कौन सी मुगल पेंटिंग की विशेषता नहीं है? पहला, आध्यात्मिक और रहस्यवादी तत्वों का संयोजन, मूलतः इस्लाम के प्रचार के लिए, रूप चित्र और लघु चित्र, दरबारी और अभिजात वर्ग। तो मुगल पेंटिंग की विशेषता जो नहीं है, मूलतः इस्लाम प्रचार के लिए। 37। मुगल राज्य की सांस्कृतिक और विचारधारात्मक ढांचे के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, पूरे मुगल काल में केंद्रीय शक्ति और क्षेत्रीय विशिष्ट वर्ग के बीच सुलह और समायोजन की सतत प्रक्रिया रही है। सत्य, सत्य। दूसरा, 18वीं शताब्दी के दौरान विकेंद्रीकरण के कारण साम्राज्य के संसाधनों पर एकाधिकार करने के लिए नव अभिजात्य वर्ग का अभ्युदय हुआ। सत्य, सत्य। सी, मुगलों का केंद्रीकरण की प्रक्रिया से
संगठन के प्रतिद्वंदी सिद्धांतों के अस्तित्व के लिए कोई स्थान नहीं रह गया था। तो ये असत्य। डी, मुगल कालीन भारत में शक्ति के वितरण की संभावना हमेशा रही है। सत्य? हाँ, सत्य। 38, काल कोठरी ब्लैक होल की घटना को किसने सनसनीखेज बना दिया था? रॉबर्ट क्लाइव, वेरेलेस्ट, हॉलवेल, वाटसन। तो काल कोठरी ब्लैक होल की घटना को जिसने सनसनीखेज बनाया वो था हॉलवेल। 39, तीसरे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के खिलाफ गठित परिसंघ में निम्नलिखित में से कौन शामिल था? त्रावणकोर का राजा, हैदराबाद का निजाम और अंग्रेज मराठा और कर्नाटक के नवाब, अंग्रेज मराठा और हैदराबाद के निजाम, या फिर अंग्रेज कर्नाटक का नवाब और हैदराबाद का निजाम। तो तीसरे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के खिलाफ गठित परिसंघ में जो शामिल थे अंग्रेज मराठा और हैदराबाद का निजाम। सी। 40, स्वाभाविक वारिस के न होने पर भी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अधीन किस रियासती राज्य का विलय नहीं किया गया? सतारा, करौली, पुडुकोट्टई, बड़ौदा। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अधीन जिस रियासती राज्य का विलय नहीं किया गया वो है करौली। 41, किस अधिनियम के अधीन प्रांतों को विधान शक्ति पुनः प्रदान की गई? 1833, 1853, 1861, 1892। तो जिस अधिनियम के अधीन प्रांतों को विधान शक्ति पुनः प्रदान की गई वो है आपका सी, 1861। 42, ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग रहते हुए उत्तरदायी शासन की उत्तरोत्तर प्राप्ति के संबंध में नीतिगत घोषणा किसने की? लॉर्ड मोरले, लॉर्ड मोंटेग्यू, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड इरविन। तो ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग रहते हुए उत्तरदायी शासन की उत्तरोत्तर प्राप्ति के संबंध में नीतिगत घोषणा जिसने की? लॉर्ड मोंटेग्यू। 43, स्थानीय वित्त योजना किसने लागू की? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। तो स्थानीय वित्त योजना जिसने लागू की वो है लॉर्ड मेयो। 44, मजदूरों की कार्यचालन स्थितियों को सुधारने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब पारित किया गया? 1880, 1881, 1884, 1893। तो मजदूरों की कार्यचालन स्थितियों को सुधारने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम बी 1881 में पारित किया गया। 45, सुमेल करना है तो देख लीजिए। पहला, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा कौन है? सहजानंद सरस्वती। रैयत एसोसिएशन इन गुंटूर कौन है? एनजी रंगा। सी, प्रतापगढ़ एवं रायबरेली के कृषक नेता बाबा रामचंद्र। राजस्थान कृषक नेता विजय सिंह पथिक।
नेक्स्ट 46। ब्रिटिश शासन एवं भारतीय रियासती राज्यों के मध्य संबंधों की परिभाषा सर्वोच्चता ही सर्वोच्च है करने वाला कमीशन कौन सा था? हंटर कमीशन, स्ट्रेची कमीशन, बटलर कमीशन, कैम्पबेल कमीशन। तो ब्रिटिश शासन एवं भारतीय रियासती राज्यों के मध्य संबंधों की परिभाषा सर्वोच्चता ही सर्वोच्च है करने वाला कमीशन बटलर कमीशन था। फोर्टी 47। महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए कौन गवर्नर जनरल इलाहाबाद आया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड आकलैंड, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। तो महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए जो गवर्नर जनरल इलाहाबाद आया था वह ए लॉर्ड विलियम बेंटिक। 48। मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व दर अंततः शुद्ध उपज का 50% निर्धारित करना एवं बंदोबस्त 30 वर्ष के लिए निर्धारित किस वर्ष किया गया? 1820, 1855, 1864 या 1878? तो सही उत्तर मित्रों स्टार में दिया गया है। इस क्वेश्चन को आप भी देखिएगा क्यों स्टार में दिया गया, कंटेंट आप पढ़ लीजिए। 49। ब्रिटिश सरकार द्वारा सीमा शुल्क अवकाश की नीति किस दौरान अपनाई गई? 1858 से 70, 1870 से 80, 1882 से 1894, 1898 से 1905। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा सीमा शुल्क अवकाश की नीति जिस दौरान अपनाई गई वह है आपका सी 1882 से 1894। 50। गांधी के नेतृत्व वाले किस आंदोलन को स्वतःस्फूर्त क्रांति कहा गया है? चंपारण, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो गांधी के नेतृत्व वाले जिस आंदोलन को स्वतःस्फूर्त क्रांति कहा गया वह है भारत छोड़ो आंदोलन। 51। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना के पीछे कौन सा उत्साहवर्धक नेता थी? दुर्गाबाई देशमुख, मार्गरेट कुशिन्स, मैडम कामा, मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी। तो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना के पीछे जो उत्साहवर्धक नेता थी वो है बी मार्गरेट कुशिन्स। 52। भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए प्रथम भारतीय का नाम बताइए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, गुरुदास बनर्जी या फिर सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए प्रथम भारतीय आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। 53। आर्य समाज आंदोलन विश्वास करता था मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, सर्वेश्वरवाद, वैदिक कर्मकांड। तो आर्य समाज आंदोलन विश्वास करता था आपके डी वैदिक कर्मकांड। 54। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड
क्लास एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, साहू महाराज, ईवी रामास्वामी नायकर, एमसी राजा। तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष आपके डी, एमसी राजा। $55 1 नवंबर 1939 को कांग्रेस नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के त्यागपत्र को मुस्लिम लीग ने किस रूप में मनाया था? फुलफिलमेंट डे, इमेंसिपेशन डे, डिलीवरेंस डे, फ्रीडम डे। तो 1 नवंबर 1939 को कांग्रेस नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के त्यागपत्र को मुस्लिम लीग ने जिस रूप में मनाया था वह है डिलीवरेंस डे। 56 ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन थे? अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, संपूर्णानंद। तो ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष आपके थे संपूर्णानंद। 57 ये भी स्टार में दिया हुआ है, लेकिन प्रश्न पढ़ लीजिए। प्रथम भारतीय रियासती राज्य जिसने भारत संघ में विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर हस्ताक्षर किए थे? जयपुर, पटियाला, बीकानेर या भोपाल। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम भारतीय रियासत जम्मू कश्मीर था। तो प्रथम भारतीय रियासती राज्य जम्मू कश्मीर था, इसलिए स्टार दिया हुआ है मित्रों। थोड़ा सा आप इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी के अनुसार 19वीं शताब्दी उत्तरार्ध में धन निष्क्रमण का सबसे अधिक चिंताजनक पक्ष था भारत से संचित सोने का स्थानांतरण, अप्रदत्त नियति, शहरी संपत्ति का क्षय, भारत में ब्रिटिश निवेश। तो दादा भाई नौरोजी के अनुसार 19वीं शताब्दी उत्तरार्ध में धन निष्क्रमण का सबसे अधिक चिंताजनक पक्ष था अप्रदत्त नियति। क्वेश्चन 59 1947 में भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा को चिन्हित करने का दायित्व किस कमीशन को सौंपा गया था? बेवेल, रेडक्लिफ, अलेक्जेंडर, मार्शल। तो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा को चिन्हित करने का दायित्व जिस कमीशन को सौंपा गया वो है आपके रेडक्लिफ। क्वेश्चन 60 सुमेल करने को दिया है, तो देख लीजिए। डायरेक्ट सुमेल करिए मित्रों। पहला, ईसाई इतिहास लेखन, दैवी विचार का सिद्धांतीकरण, अंग्रेजी प्रबुद्धवाद इतिहास लेखन, प्रगतिशील विचारों का प्रकटन, रोमांटिक इतिहास लेखक, बीते समय का आकर्षक और रंगीन पुनर्निर्माण, और डी, सकारात्मक इतिहास लेखक, जांच की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए ऐतिहासिक ज्ञान का उद्भव। देख लीजिए। सिक्सटी 61 निम्नलिखित में से विंध्य क्षेत्र में स्थित नवपाषाण युगीन स्थल कौन सा है? महगरा, चिरांद, बानगढ़, खुंती। तो विंध्य क्षेत्र में स्थित नवपाषाण युगीन स्थल है
आपका महगरा। 62 हड़प्पीय स्थलों से नगर योजना के अंतर्गत गढ़ी नगर का मध्य भाग एवं बाहरी भाग प्राप्त हुए हैं। कुनाल, लोथल, रंगपुर, धौलावीरा। तो सही उत्तर आपका सिर्फ धौलावीरा। 63 कथन कारण का प्रश्न है, तो देख लीजिए। पहला कथन, भारत का रोम से अच्छा संपर्क था, तो कथन के रूप में सही है, हाँ सही है। कारण आर पहले कथन के रूप में देख लीजिए। रूलेटेड मृदभांड ब्रह्मगिरी, शिशुपालगढ़, तामलुक, अमलावती में प्राप्त हुए हैं, सही है, तो ये सही है। लेकिन व्याख्या सही नहीं है, तो कह सकते हैं ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 64 निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक के प्रस्तर पर उद्भृत प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? सांची, अमरावती, देहर कुठार, कनगनहल्ली। तो जिस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक के प्रस्तर पर उद्भृत प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उनका नाम उत्कीर्ण है, कनगनहल्ली। 65 निम्नलिखित में से किसने मनोवैज्ञानिक इतिहास का उपयोग करते हुए यह सिद्ध किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, जैसा कि पहली बार एल्फिंस्टन ने कहा था? आगा मेहंदी हुसैन, आरसी जौहरी, ईश्वरी प्रसाद, सफात अहमद खां। तो जिसने मनोवैज्ञानिक इतिहास का उपयोग करते हुए यह सिद्ध किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, जैसा कि पहली बार एल्फिंस्टन ने कहा था? ईश्वरी प्रसाद। 66 अब वाप से तात्पर्य है मुस्लिम प्राधिकारियों द्वारा दावाकृत भू राजस्व, राजस्व को ठेके पर देने की प्रणाली, राजस्व अदा करने वाला राज्य, सामंतों द्वारा लिया जाने वाला अतिरिक्त कानूनी प्रभार। तो अब वाप से तात्पर्य है सामंतों द्वारा लिया जाने वाला अतिरिक्त कानूनी प्रभार। 67 निम्नलिखित में से किसने पहली बार टिप्पणी की थी कि कबीर अपनी भक्ति से आम लोगों में व्याप्त निराशावाद को कम करने का प्रयास किया है? सावित्री चंद्रा, यूसुफ हुसैन, जे.एन. फरकुहर, रोमिला थापर। तो यह प्रयास किया गया है रोमिला थापर। 68 सूची को सुमेल करना है, तो देख लीजिए। वीपी वाडिया, ट्रेड यूनियन नेता। श्री नारायण गुरु, दक्षिण भारतीय निम्न जाति नेता। एस.एन. हालदार, जमशेदपुर मजदूर नेता। और कुंवर जी मेहतो, कृषक नेता। 69 सिविल अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसाना नमक डिपो में शांतिपूर्ण सत्याग्रह के खिलाफ अंग्रेजों की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के बारे में निम्नलिखित में से किस विदेशी पत्रकार ने रिपोर्ट लिखी थी? वेल्स मिलर, सी.एफ. एंड्रूज, पाल्मर,
फिशर। तो यह रिपोर्ट लिखी गई थी वेल्स मिलर। क्वेश्चन 70, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार सबाल्टर्न अध्ययनों में अपने योगदान के लिए सुप्रसिद्ध है? सुमित सरकार, विपिन चंद्र, रंजीत गुहा, के.एन. पन्नीकर। तो जो इतिहासकार सबाल्टर्न अध्ययनों में अपने योगदान के लिए सुप्रसिद्ध है, रंजीत गुहा। तो ये मित्रों 70 प्रश्नों की सीरीज। मिलते हैं अगले प्रश्न के लिए। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ मित्रों सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।